किसी के पिता का देहावसान होता है तो लोग दुखी होते हैं, शोक सभा करते हैं, प्रार्थना सभा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। आपने फादर की डेथ हुई तो एक रॉक बैंड को बुला लिया, लाफ्टर शो करने लगे वहाँ। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैंने सोचा कि मेरे फादर 84 की उम्र में गए और उन्होंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी। अब मेरी माँ जो है उनके बगैर रहेगी तो मैं इनको कैसे महसूस कराऊं कि मेरे फादर बड़े कमाल के इंसान थे। तो मैंने माँ को बोला कि माँ, मैं अलग तरीके से पिताजी का जो है वो प्रेयर मीटिंग करना चाहता हूँ, अलग तरीके से। तो उन्होंने कहा अलग तरीके से मतलब? मैंने कहा कि मैं लोगों को नहीं कहूँगा कि सफ़ेद कपड़े पहन कर आओ, मैं उनको कहूँगा कि तुम कलरफुल कपड़े पहनो और हंसते हंसते आओ, और मैं पिताजी के लिए रॉक बैंड मंगाऊंगा। मेरे फादर ऊपर से नीचे देखकर ये नहीं कहने चाहिए, यार तूने कितनी बोरिंग मेरी प्रेयर मीटिंग की है। तो मेरे फादर के फेवरेट गाने वो रॉक बैंड ने बजाए। मैंने अपने फादर के सारे फ़नी किस्से अपनी दुनिया को, अपने सारे लोगों को सुनाए। जब ख़त्म हुई प्रेयर मीटिंग, लोग हंस हंस के गिर रहे थे। मेरी माँ ने मुझे रात को कहा कि अनुपम थैंक यू बेटा थैंक यू, तूने मुझे महसूस कराया कि मेरा पति कोई बहुत ही महान इंसान था। तो ये जो आप कह रहे हैं कि अलग से लीक से हटके काम करते हैं, फिल्मों में भी दिखता है। आप खुद मानते हैं कि अंग्रेजी बोल नहीं सकते, अंग्रेजी पढ़े नहीं, लेकिन आप इंग्लिश की फिल्मों में काम करने के लिए पहुंच गए। मैं हिंदी मीडियम स्कूल से आया, मैंने आपको बताया, पर मुझे लगा कुछ साल पहले कि लेट मी ट्राई कि मैं अंग्रेज़ी फिल्मों में काम कर सकता हूँ कि नहीं। इसलिए जब मुझे बेंडिट लाइक बेकम में काम मिला, अंग्रेज़ी फिल्म थी, तो मैंने कहा ट्राई करने में क्या हाल है। वो पिक्चर सुपर हिट हो गई। पर सबसे डिफ़िकल्ट काम जो मैंने अंग्रेज़ी का किया वो था वो न्यू एम्स्टरडैम। वो नेटफ्लिक्स पे है, वो एक मेडिकल ड्रामा है जिसमें मैं न्यूरोलॉजिस्ट का रोल कर रहा हूँ। मेरे से नॉर्मल वर्ड नहीं बोले जाते, मेरे को उसमें ऐसे ऐसे मेडिकल वर्ड बोलने थे, मैं सुबह 4 बजे उठ के वो वर्ड्स याद करता था। आई थिंक कि अनलेस यू मेक योर जॉब डिफिकल्ट, हाउ विल यू नो यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट और नॉट। और मेरा वो सबसे कामयाब सीरीज रहा है। इनफैक्ट वो अमेरिका में बहुत कामयाब हुआ। मुझे अभी भी जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं मन में ट्रांसलेट करके बोलता हूँ कि पहले हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करता हूँ, फिर उसके सामने बोलता हूँ। और उल्टा तो है ही, मैं क्यों करूँ वही काम जो मैं पिछले साल करता था। मैं अगले साल क्यों नहीं डिफरेंट काम करूँगा। उल्टा काम आपको गिनाता हूँ। ये जो अमेरिका की सीरीज है जो आप कह रहे हैं बहुत सक्सेसफुल हुई, जिसकी वजह से आपको लोग डॉक्टर साहब कहने लगे और अमेरिका में, इंडिया में, हर जगह पॉपुलर हुई, वो भी आप आधा छोड़ के वापस आ गए हिंदुस्तान। हाँ, उसके 5 सीजन्स थे और मुझे बहुत पैसा मिलता था। मगर किरण वॉज अनफॉर्चुनेटली डिटेक्टेड विद कैंसर, मल्टीपल माइलोमा। और मुझे लगा कि मैं कैसे अमेरिका में रह सकता हूँ। इस समय किरण को मेरी ज़रूरत है। मैं एज ए डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, बट कभी कभी सपोर्ट सिस्टम होना किसी के साथ जो आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है इतने सालों से। मेरी बीवी हैं इतने सालों से, मेरे दुख सुख में मेरे साथ रही है। मैं कैसे सीरीज़ कर सकता हूँ। तो मैं वो सीरीज़ छोड़ के किरण के पास आ गया। तो उससे मैंने उसकी बीमारी को या उनकी डिजीज़ को तो मैं कुछ नहीं कर पाया, मगर एक हिम्मत बनती है कि कोई इंसान आपके साथ है। तो मुझे उसने हालांकि कहा नहीं था मुझे किरण ने कि तुम आ जाओ, मगर मुझे लगा कि ये कामयाबी छोड़कर उधर कामयाब होना, रिश्तों में कामयाब होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वापस चला। पब्लिक में एक दो सवाल ले सकते हैं क्विकली। हाँ सर, आपकी सतीश कौशिक के साथ दोस्ती बहुत मशहूर थी। मेरा सतीश कौशिक बहुत जिगरी दोस्त था। यहाँ के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 1974 से दोस्त था, और उसकी अकस्मात मृत्यु से मुझे बहुत झटका लगा। ही वॉज ए ग्रेट मैन। आज भी मैं कभी कभी अपने ड्राइवर को बोलता हूँ कि चल ज़रा सतीश के ऑफिस ले जा। उनकी बेटी मेरी, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, वंशिका को, और आई विल ऑलवेज मिस हिम। मैं देखा है जब आप और सतीश कौशिक बैठते थे तो फिर हंसी के फव्वारे छूटते थे। जी जी जी। और ये ऑटोमेटिक होता था। सतीश हैड ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। वो अपना मजाक बहुत आसानी से उड़ाता था। उनके सामने आपने किस्सा सुनाया था कैसे शादियों में खाना खाने के लिए। हाँ, क्या था, जब मैं काम ढूंढता था शिमला बॉम्बे में, तो खाना अच्छा खाने को तरस जाते थे, और मेरी दाढ़ी थी थोड़ी ब्राउन थी, तो मुझे लोग अंग्रेज़ समझते थे। तो मेरे पास एक प्ले किया था मैंने, थ्री पेनी ओपेरा, उसका एक वाइट सूट मैंने अपने पास रख लिया था। तो सतीश कौशिक, मेरे दूसरे एक दो दोस्त,
मेरे को वो वाइट सूट पहनाते थे, मैं एक रिम का ऐसा चश्मा पहनता था और अंग्रेज़ बनकर मुझे शादी पे ले जाते थे किसी के। और हिंदुस्तानियों को बड़ी आदत है कि अंग्रेज़ एक शादी पे आया है, तो मुझे वो मिलवाते थे कि जी दिस इज़ मिस्टर बर्टोल्ट ब्रेख्ट फ्रॉम जर्मनी। बर्टोल्ट ब्रेख्ट बहुत जर्मन के बहुत फेमस प्ले राइट थे। एंड सतीश used to introduce me, he is a very famous person from Germany, he is the person who has done this and this। और मैं ऐसे करके चश्मा लगा के जलेबी खाता था, कचौड़ी खाता था, खाना खाता था, और बहुत सारी शादियां हमने अटेंड की हैं, ऐसी बहुत सारी शादियां। या आपके यहाँ किसी अंग्रेज़ की ज़रूरत हो, मैं दाढ़ी लगा के आ सकता हूँ। एक और सवाल ले सकते हैं पब्लिक से। I just want to answer a question. हिंदी में अच्छा, बोलो हिंदी ना। में। मुझे हिंदी आती है। आजकल जैसे एक्टर्स आपके सवाल से पहले मैं आपको एक अंग्रेजी का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। इजाज़त है? हाँ हाँ प्लीज। जज साहब इजाज़त है? सर मैं हिंदी मीडियम स्कूल से आया हूँ। हिंदी मीडियम स्कूल में दो चीज़ें होती हैं, एक तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल की लड़कियाँ आपको नहीं देखती हैं, बिल्कुल भाव नहीं देती है ना। ये सारे जो आगे हिंदी मीडियम के बैठे हैं, इन्होंने इतनी जोर से मुंडी हिलाई, मुझे लगा मुंडी इनकी गोद में ना आ जाए। नहीं, कोई नहीं देखता आपको। तो हमारे प्रिंसिपल थे सत्य प्रकाश जी, और मुझे अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक था। ये भी एक रीज़न था कि कोई तो मेरी तरफ देखे, और मैं बहुत पतला था। I was so thin that I could see through a keyhole with both my eyes। तो मैं ऐसे पतला पतला ऐसे करके चलता था, जैसे कोई लड़की साथ से गुजरती थी मैं बोलता था, to every action there is equal and opposite reaction and a body is immersed in water। तो मेरे एक दिन प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया और बोले, भाई हमारे यहाँ एक प्रिंसेस दुर्गावती ऑफ लखनपुर है, जो हमारी सबसे बड़ी डोनर थी, हमारे स्कूल को सबसे ज़्यादा पैसा देती थी, 2000-3000 रुपये देती। तो हर साल वही हमारी चीफ गेस्ट होती थी, मतलब देखते देखते वो आई थिंक 200 साल की हो गई थी ऑलमोस्ट। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि उनके ऑनर में एक स्पीच देनी है, तो तुम अंग्रेज़ी में याद कर लोगे। मैंने कहा सर अंग्रेज़ी में कैसे याद कर लूँगा? कहते नहीं नहीं याद कर लो, घोटा लगा लो। तो मेरे एक चाचा जी थे जो पढ़े लिखे थे, प्यारेलाल जी अभी भी हैं, तो वो कहते थे कि अगर आप एडिटोरियल याद कर लो ना, उससे अंग्रेज़ी सुधरती है। तो 15 दिन बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था, तो मैं एडिटोरियल भी याद कर रहा था और ये स्पीच भी याद कर रहा था प्रिंसेस दुर्गावती ऑफ लखनपुर में। जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, मेरी स्पीच थोड़ी मिक्स हो गई, तो मैंने ऐसे स्पीच दी, थोड़ी एग्जैजरेटेड है मगर सच है। लेडीज ऑफ द जेंटलमैन, आई वुड हैव टू शुड कुड हैव टू अंडरस्टूड a few homogeneous words in kind condolence of Princess Durgavati of Lakhanpur. The infection of the last commission in the life founding. That is why I am looking at you. Sometime I'm furniture and sometime I'm missing the room. उसके बाद मेरे प्रिंसिपल साहब को हार्ट अटैक हुआ था, जिसमें मुझे लगता था कि मेरा बहुत बड़ा हाथ था। पूछिए, हिंदी में पूछिए प्लीज। आपको कसम है। हाँ सर ना, आजकल जैसे एक्टर्स के बड़े बड़े बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी होती हैं, तो उनके साथ आपको अजीब नहीं लगता? वो जंगली जैसे नहीं लगते आपको? देखिए, दुनिया में दो ही किस्म के मेन हैं, बॉल्डीज एंड फ्यूचर बॉल्डीज। तो ये जो जितने लंबे बाल, फिर वो ऐसा कर रहे हैं यार। मैं इनको गले लग के आता, ये मेरे बड़े फैन। आइए, क्या बात है, क्या बात है। एस्ट्रोलॉजर भी है, हैं? एस्ट्रोलॉजर है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, क्या बात है। देखा, ये एस्ट्रोलॉजर भी है सर, मुझे समझ में आ गया था दूर से। वेरी गुड, मेरा भविष्य अच्छा है सर जी, मेरा भविष्य अच्छा है। अरे दोनों का। तो आप ऐसे करते रहिए, है कि नहीं?